दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो मतलब क्या ये नाज़ी माइंडसेट का है आदमी? क्या ये मेंटली स्पीकिंग जो इसके बैक ऑफ द माइंड में है, क्या ये फाशिस्ट है? क्या ये पूरी जो बात करता है लिबरल कनाडा, डेमोक्रेटिक कनाडा, फ्रीडम ऑफ स्पीच वाला कनाडा, क्या एक मुखौटा है? और क्या ये दूसरा ज़ेलेंस्की है? क्योंकि जिस तरीके से वेस्ट ने ज़ेलेंस्की को पैसे दिए और ज़ेलेंस्की को बेवकूफ़ बनाया और वो बेवकूफ़ों की तरह लड़ रहा है रशिया से, उसका मुल्क तबाह हो गया लेकिन फिर भी लड़े जा रहा है क्योंकि उसको पैसे मिल रहे हैं। फिर जाता है, फिर भीख मांगता है, फिर लड़ता है, फिर भीख मांगता है। क्या ये दूसरा ज़ेलेंस्की तो नहीं खड़ा कर रहे हैं जस्टिन ट्रूडो? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। अच्छा, जस्टिन ट्रूडो ने क्या करा है दोस्तों कि उसने एक नाज़ी वॉर क्रिमिनल को पब्लिकली ऑनर करा। और कहां पे ऑनर करा? कनाडा की पार्लियामेंट के फ्लोर पे। ज़ेलेंस्की साहब आए तो वो, क्योंकि ये जो वॉर क्रिमिनल था यूक्रेनियन डिसेंट का है, अभी 90+ ईयर्स के हो चुके हैं वॉर क्रिमिनल, और ये रहे हैं कनाडा में। किसी को पता था नहीं पता था इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। जस्टिन ट्रूडो कह रहा है साहब गलती हो गई। नाज़ी को ऑनर करना यूरोप में और वेस्टर्न वर्ल्ड में थू थू हो गई है जस्टिन ट्रूडो की। अच्छा, इसके पीछे क्या माइंडसेट है मैं आपको बताता हूं, और इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, क्या क्या सोच है इसके पीछे, ये जानना दोस्तों बड़ा जरूरी है। और सोच ये है कि जब हिटलर की फौजों ने बर्बरता करी, जब हिटलर की फौजों ने 60 लाख से ज्यादा यहूदियों को गैस चेंबर्स में मार दिया और कंसंट्रेशन कैंप्स में उनको मार दिया और कितने लोगों को और मार दिया, तो वो एक क्रिमिनल आर्मी और जेनोसिडिकल आर्मी के नाम से जाने जाने लगी और हिटलर ने फिर सुसाइड कमिट कर लिया। और इसके बाद न्यूरमबर्ग ट्रायल्स चली हैं जहां पे कई सारे नाज़ीज़ की ट्रायल्स हुई हैं। उनको वॉर क्रिमिनल घोषित करा, कईयों को फांसी लगाई, किसी को उम्र कैद दी, अलग अलग उनको सजाएं दी गई, लेकिन कुछ बच के निकल गए। तो जो बच के निकल गए उनमें से एक ये भी था, और ये था कनाडा में, चुपचाप रह रहा था। तो फिर इसको बुलाया गया क्योंकि ये यूक्रेनियन डिसेंट का था और साथ में ज़ेलेंस्की आया, तो ज़ेलेंस्की के सामने इनको नमूना पेश करा गया कि देखिए बहुत अच्छे हैं, ये तो हीरो हैं, ये बहुत बड़े हीरो हैं। बाद में जब मीडिया ने बात खोली कि भाई साहब ये तो वॉर क्रिमिनल है, इसने तो यहूदियों को मार रखा है, या आप इसको ऑनर कैसे कर सकते हैं, तो तब थोड़ा सा सकपका गया ज़ेलेंस्की और लोगों ने बोला कि एरर ऑफ जजमेंट है। ऑपोजिशन वाले उसके ऊपर चढ़ दौड़े, उन्होंने बोला ज़ेलेंस्की को माफ़ी मांगनी चाहिए। फिर उनके जो चेयरमैन हैं उनके हाउस के, उन्होंने भी इसको काफ़ी कंडेम करा वगैरह। तो ज़ेलेंस्की थोड़ा सा मामला टाइट हो गया। मैं एक बात पूछना चाहता हूं ज़ेलेंस्की से। 18 जून को निज्जर का कत्ल होता है, हरदीप सिंह निज्जर का। अभी तक कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं आई है कि भारत ने करवाया है, बस एक आपने बोल दिया कि भारत ने करवाया है। लेकिन आपसे मेरी मुराद जस्टिन ट्रूडो यहां तक नहीं बोल रहा है कि हां मेरे पास प्रूफ है। सिर्फ ये कह दे कि हां मेरे पास पूरे सबूत हैं, मैं जानता हूं ये बात भारत ने करी है और सही समय पर मैं सबूत दिखाऊंगा, तो बात फिर थोड़े समय के लिए टल जाएगी। फिर लोग कहेंगे ठीक है, जब दिखाएगा तब दिखाएगा। ये वो भी नहीं कह रहा है। वो ये कह रहा है भारत से कि तुम हमें मदद करो कि हम सबूत ये निकालें कि तुमने इसको मारा। ये जस्टिन ट्रूडो जो है अजीबोगरीब बातें कर रहा है। और दोस्तों आप खुद सोचिए, इसको ये पता है, जब मैं पता है बात कर रहा हूं, मैं इसको कोट अनकोट कह रहा हूं, इसको ये पता है कि भारतीय एजेंसीज ने निज्जर को मारा। ये इसको पता लग गया। कैसे पता लगा ये खुद नहीं जानता, लेकिन इसको पता है। और दशकों से कनाडा की भूमि में एक नाज़ी वॉर क्रिमिनल रह रहा है, वो पार्लियामेंट आता है, उसको पब्लिक ऑनर दिया जाता है। जो हिटलर को भगवान मानता हो उसको ऑनर कर रहे हैं आप। इसके बारे में नहीं पता जस्टिन ट्रूडो को। कुछ दिन पहले जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो न्यूयॉर्क में मीडिया के सवालों का सामना कर रहे थे, तब अक्सर उनके चेहरे पर रहने वाली चिर परिचित मुस्कान मंद पड़ रही थी। उनसे जो सवाल पूछे गए वो सभी भारत से जुड़े थे। इसमें कोई हैरानी भी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने भारत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिन पर भारत ने भी सख्ती से जवाब दिया था। इस सब के बाद भारत और कनाडा के बीच राजनीतिक संकट खड़ा हो गया था। अमेरिका में बेहद संतुलित तरीके से बोलते हुए ट्रूडो ने कहा कि वो ना तो किसी को भड़काना चाहते हैं और ना ही कोई समस्या खड़ी करना चाहते हैं। कुछ संवाददाताओं ने इस दौरान ट्रूडो से सवाल किया कि उनकी इस पूरी कोशिश में उनके सहयोगी कहाँ हैं। एक संवाददाता ने कहा कि अब तक देखा जाए तो आप अकेले ही दिख रहे हैं। जहां तक भारत से उलझने की बात है, तो अब तक जस्टिन ट्रूडो अकेले ही दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था और आबादी के लिहाज से कनाडा से 35 गुना बड़े मुल्क के साथ दो हाथ खड़ते दिखाई दे रहे हैं।
जब से ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाए हैं तब से लेकर अब तक फाइव आइज अलायंस में शामिल उनके कुछ सहयोगी सार्वजनिक तौर पर सामने आए हैं। उन्होंने मामले को गंभीर और चिंताजनक तो बताया है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने खुलकर कनाडा का समर्थन किया है। फाइव आइज अलायंस में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। ये सभी देश आपस में खुफिया जानकारियां साझा करते हैं। कनाडा को बड़ी निराशा उसके पड़ोसी यानी अमेरिका से हुई है। कनाडा और अमेरिका दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अमेरिका ने इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी उस तरह से नहीं दिखाई जिस तरह कनाडा ने रखी। संयुक्त राष्ट्र में जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संबोधन दिया तो उन्होंने भारत की आलोचना नहीं की, बल्कि उन्होंने इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की तरफ इशारा करते हुए एक नया आर्थिक रास्ता दिखाने में भारत की भूमिका की सराहना की। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने इस मामले को लेकर अमेरिका और कनाडा के बीच किसी तरह की दरार से इनकार किया और कहा कि अमेरिका कनाडा के साथ लगातार संपर्क में है। जानकारों ने बीबीसी को बताया कि मौजूदा वक्त में रणनीतिक तौर पर भारत की बढ़ती अहमियत के सामने कनाडा के हित कमजोर नजर आ रहे हैं। इस मामले को लेकर वैश्विक स्तर पर जो चुप्पी देखी जा रही है वो विश्व मंच पर कनाडा की कमियों की तरफ इशारा करती है। वो पश्चिमी मुल्कों का भरोसेमंद सहयोगी तो है, लेकिन अपने आप में दुनिया की एक बड़ी ताकत नहीं है।